हेलो दोस्तों, लेक्चर 3 हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स के अंदर ग्राफ्स की। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक ग्राफ्स के बारे में बात करी, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जो ग्राफ्स को डिस्कस करने वाले हैं वो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जेई में भी और नीट में भी जब क्वेश्चंस आते हैं काइनेमेटिक्स के ग्राफ से रिलेटेड, तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। बस उनकी सिचुएशन अलग कर दी जाती है, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो हमारे लिए वो जो क्वेश्चन है वो 10 सेकंड का खेल होगा। देखो, चालू करते हैं अपन। तो सबसे पहले मुझे ये एक ग्राफ दिया हुआ है, तो या तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपसे बोला जाएगा कि बताओ इस पर्टिकुलर कंडीशन को कौन सा ग्राफ शो करता है, या फिर आपको एक ग्राफ दिया हुआ होगा और फिर बोला जाएगा इस ग्राफ को कौन सी कंडीशन शो करती है। एक और वेरिएशन ये हो सकता है कि आपको ग्राफ दिया हुआ होगा और आपको बोला जाएगा कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसका वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज का जो लेक्चर है और आने वाले 1-2 लेक्चर्स और हैं, इनमें जो हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ 10 से 15 सेकंड के बचेंगे। चालू करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि t इक्वल्स टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं रखा हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, मान लीजिए कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से मेजरमेंट चालू करता हूं। तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वो ऑब्जेक्ट है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मेरे से कुछ डिस्टेंस पे है। वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है x0, यानी ओरिजिन पे नहीं पड़ा, x0 पे पड़ा है। एक बात। अब दूसरी चीज, और जो डिस्टेंस है या मैं पोजीशन की बात करूं, वो चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का। ऑब्जेक्ट अभी आराम कर रहा है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब ये ग्राफ है जब वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही तो ये ग्राफ है जब एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इस ग्राफ के अंदर जहां पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर मुझे बोला जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो बोलूंगा ये वेलोसिटी, ये टाइम। वेलोसिटी 0 तो ये बन गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ इस तरीके से ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस पे। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है भाई, ये बन गया मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0 इस ग्राफ के लिए। तो ये ग्राफ मैं कैसे डिपिक्ट करूंगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज एट रेस्ट। वो जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे है, और उसकी पोजीशन जो है वो ऐसे चेंज हो रही है टाइम के साथ कि जो लाइन बन रही है वो एक तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एंगल उसका थीटा है, तो मैं कह दूंगा स्लोप जो है वो हो जाएगी tan थीटा। और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? अब मुझे पता है कि पोजीशन, और p नहीं लिखेंगे, p से फिर मोमेंटम का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अच्छा एक काम करते हैं, पोजीशन लिख देता हूं, तब गड़बड़ बेटर है कि इसको ऐसे लिख देता हूं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस केस में स्लोप मुझे जो मिलती है वो मेरी वेलोसिटी है, यानी ये इसकी वेलोसिटी है। तो अब पूछा जाएगा भाई वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी जो है वो है tan थीटा, दैट्स द वेलोसिटी, tan थीटा। अब देखो ये जो लाइन है इस पॉइंट पे एंगल थीटा है, अगर मैं थोड़ा इस पॉइंट पे लूं तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अगर मैं इस टाइम पे लूं तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। यानी किसी भी टाइम पे स्लोप इज tan थीटा, तो वेलोसिटी इज tan थीटा। तो इसका अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कंफ्यूज मत होना,
यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन थी पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन का कांस्टेंट पोजीशन यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी tan थीटा, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहा है। अब मैं इसका अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका जो बनेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो यूं बनेगा, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन इज 0, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो ये क्या पोजीशन है, तो इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन से मूव करना चालू करता है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, साथ ही साथ वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी है, ओरिजिन से दूर जा रहा है इधर की साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। नाउ देयर माइट बी अ डाउट कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने का क्या मतलब है, तो इसका कैसा बनाएंगे अपन, तो ये ट्राई करके देखें। तो मान लो ये मेरा पोजीशन, ये मेरा टाइम, अब मैं बोलता हूं कि भाई ऑब्जेक्ट जो था वो ओरिजिन पे ही है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही है, ओके, और टाइम आगे जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता, याद रखना, ये नहीं कि आप इधर बना दो, नो 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 नो, इनफैक्ट ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ही नहीं है, बिकॉज हम टाइम को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अपने लिए, टाइम सदा आगे जाएगा। अब मेरे को नेगेटिव स्लोप बनानी है, नेगेटिव स्लोप का मतलब कैसे बनेगी नेगेटिव स्लोप, तो इफ यू कैन रिकॉल, तो मैंने यह बताया था आप दोस्तों आपको, अगर ऐसी लाइनें बन रही हैं तो पॉजिटिव स्लोप है, और अगर ऐसी लाइनें बन रही हैं तो नेगेटिव स्लोप है। यहां तो मैंने इसको कट किया है, तो ये मेरे से एक जो है गड़बड़ हुई, यहां पे मैं इसको दूसरे कलर से कट कर देता हूं, येलो ले लेता हूं कि भाई ये नॉट अलाउड है, ठीक है, टाइम कांट बी नेगेटिव फॉर अस, ठीक है, नॉट अलाउड है। अब आ जाते हैं, तो अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं तो मैं बोल दूं भाई ये एंगल थीटा है, तो ये जो लाइन मैंने बनाई, तो अगेन इफ यू रिकॉल, तो अगर मेरे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है और उसमें यूं लाइंस बनी हुई है, येलो वाली जो लाइंस हैं इन सब की स्लोप नेगेटिव होती है, येलो लाइंस की जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है, तो ये जो लाइन बन रही है इसकी स्लोप नेगेटिव है। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन ये कह रही है कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, और किसी भी पॉइंट पे अगर मैं उसका एंगल मेजर करूंगा तो वो थीटा ही अगर आ रहा है तो अगेन द केस इज सेम, बट अगर इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सेम पे अगर मैं इसको ओवरलैप करके दिखाना चाहूं तो यहां बनेगा वो, दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, बट वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन अभी भी नहीं होगा, राइट, ये अपन ने देखा, ओके, तो अपन ने देखा भाई एट रेस्ट भी देख लिया, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी देख लिया, मूविंग विद कांस्टेंट, अच्छा हाँ, एट रेस्ट में भी आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, एट रेस्ट में ये टाइम है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, यहां भी हो सकता है माइनस एक्स नॉट, ओरिजिन से पीछे, यानी ये जो इंसान खड़ा है यहां पे ऑब्जेक्ट इससे आगे था, इस केस में ऑब्जेक्ट उससे पीछे रखा हुआ है लेकिन रेस्ट पे है, बाकी दोनों ग्राफ यही रहेंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0, ठीक है, ओके फाइन, वी हैव वन मोर ग्राफ, इसको भी देख लें अपन। तो ये क्या कह रहा है, अब आपको समझ में आ गया अब तक तो इस ग्राफ में, ये ग्राफ ये कह रहा है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिन पे रखा है t0 पे, ठीक है, फिर टाइम के साथ उसने मूव करना चालू किया लेकिन उसकी पोजीशन लीनियरली चेंज नहीं हो रही, तो अपन ने जो पैराबोला टाइप की चीजें पढ़ी थी ना, ये कुछ वैसा ही आ रहा है, पैराबोला टाइप का ना, इसे कर्व के ऊपर जा रहा है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा कर्व होता है तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करता हूं कि एट अ मोमेंट क्या वेलोसिटी है, और वो कैसे निकालेंगे अपन, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट बना के देखेंगे। तो मान लो मैं यहां पता करना चाहता हूं इस वक्त क्या वेलोसिटी थी,
मैं टेंजेंट बनाऊंगा। यहां क्या वेलोसिटी थी, मैं टेंजेंट बनाऊंगा। यहां क्या वेलोसिटी है, मैं टेंजेंट बनाऊंगा। और देख के मुझे पता चल रहा है ए बी सी, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में भी। तो अब यहां पे मुझे पता चल रहा है, मैं ये कह सकता हूं स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी लेस देन स्लोप ऑफ सी। देख के पता चल रहा है, स्लोप मतलब जो लाइन है टेंजेंट जो मैंने बनाई है, जीरो स्लोप 90 डिग्री, तो स्लोप यूं बढ़ रही है, यानी इसकी स्लोप कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, ये 90 डिग्री स्लोप है ना। तो यहां पे स्लोप बढ़ रही है। स्लोप बढ़ने का क्या मतलब है, स्लोप बढ़ने का ये मतलब है वेलोसिटी एट ए ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी। तो मैं कहूंगा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, वो क्या है कि क्या ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पे था जब ओरिजिन पे था, वॉज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एट ओरिजिन। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आप बता नहीं सकते हो रेस्ट पे था कि नहीं था। रेस्ट पे होने के लिए स्लोप हैज टू बी जीरो, रेस्ट पे होने के लिए स्लोप जीरो होनी चाहिए। तो यहां पे तो मेरे को लग नहीं रहा स्लोप जीरो है ना। रेस्ट पे कैसे पता चलेगा। इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा एक और चेंज लाता हूं तो आपको मैं बता पाऊंगा। अब देखो मैं इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे बनाता हूं, आप देखना क्लोजली देखना। लेट मी टेक अ ब्लू कलर और मैं ऐसा बनाता हूं ग्राफ। ब्लू कलर लो भाई, गिव मी ब्लू एंड इरेज दिस, ना गिव मी ब्लू। अब देखो मैं ये बना रहा हूं ग्राफ, ऐसा बनाया मैंने। अब मैं बोलता हूं भैया इसकी स्लोप निकालो ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे टेंजेंट निकलेगी तो यू निकलेगी। यहां पे टेंजेंट ऐसे होगी, याद आ रहा है ना टेंजेंट कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट की टेंजेंट यहां होगी, इसकी टेंजेंट यहां होगी, इसकी टेंजेंट ये है। तो मैं बोलूंगा ये जो पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल पड़ी है ना। इस केस में मैं ये नहीं कह सकता। तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, बिल्कुल ओरिजिन पे है, मुझे नहीं पता यहां पे रेस्ट पे है क्या, क्योंकि जो ग्राफ है या तो क्लोजली मुझे बताया जाए कि जब ओरिजिन से लाइन जो चालू हो रही है वो थोड़ी सी अगर हॉरिजॉन्टल है तब तो उसकी स्लोप जीरो आएगी, लेकिन अगर नहीं है, इस केस में अगर मैं जूम करके देखूं तो मेरे को नहीं लग रहा कि स्लोप जीरो होगी इसकी। तो ओरिजिन पे है एंड मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मैं बोलूंगा इसका मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, किसी ने एक्सेलरेटर दबा रखा है, स्पीड बढ़ाए जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया, ये ग्राफ हो गया एक ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन पे चालू करता है, t0 पे वो ओरिजिन पे है, उसकी जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाए जा रहा है, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग राइट। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से चालू हो या नीचे से चालू हो तो कैसे होगा, तो अब इस केस को देखो, ठीक है। अभी अपन ने जो देखे ना उन्हीं के वेरिएशंस होंगे अब, ठीक है। देखो अब इसको, लेट्स हैव अ लुक हियर। तो मेरे पास जो ग्राफ है, मेरे पास जो ग्राफ है उसको देखो, इस ग्राफ को देखो, ठीक है। यहां पे ओरिजिन से चालू हो रहा था और यहां पे ये थोड़ा ऊपर से चालू हो रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, इनिशियल सिचुएशन क्या उसको सदा चेक करनी है। अब देखो इसकी इनिशियल सिचुएशन, अगर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल बनेगी, इस पॉइंट पे लाइन बनाऊं ऐसी तो हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ऑब्जेक्ट कहां से चालू हो रहा है, ऑब्जेक्ट चालू हो रहा है एट अ डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से x नॉट के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, और सिंस t0 पे जो स्लोप है वो जीरो है तो मैं कह दूंगा रेस्ट से चालू हो रहा है। ये बहुत बारीक चीज है दोस्तों ध्यान रखने की, इसमें मैं कह सकता हूं रेस्ट से चालू हो रहा है क्योंकि उनको दिख रहा है ग्राफ है ऐसे घूम के जा रहा है। अगर यही ये ग्राफ ऐसा बना हुआ होता तो मैं ये नहीं कह सकता
हो सकता है कि इसको अगर मैं पूरा बनाऊं इस ग्राफ को, तो पूरा ग्राफ कहीं यहां से यूं घूम रहा हो। ठीक है, समझो इस चीज को। वेरी गुड, बढ़िया चीज दिमाग में आई, ये बताता हूं मैं तुमको। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये ग्राफ है यूं। ठीक है, आप सिर्फ इस हिस्से पे ध्यान दो, इस हिस्से पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट। तो देखो ये ग्राफ जो है यहां पर इसका बेस आया है, तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, यहां पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। ये सिचुएशन मुझे इसमें दिख रही है, बट इसमें क्या दिख रहा है मेरे को? इसमें मेरे को दिख रहा है जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाला जो ग्राफ है वो ऐसा बना हुआ है, ऐसा। नो नो नॉट ऐसा, नो 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 नो, मिस्टेक, मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ऐसा, हाँ ये ठीक है, थोड़ा मैटर सही हो गया। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखने की है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेस्ट से चालू हो रहा है, बिल्कुल रेस्ट से चालू हो रहा है, क्योंकि स्लोप इसकी 0 है। अगर ये ऐसा होता, यानी इसी को बनाओ, तो कैसा होता? यूं, और रॉन्ग कलर, रॉन्ग कलर, ये यूं होता, तो मैं कहता इसकी स्लोप 0 नहीं है ना? ओके, ठीक, फाइन, ये बात सही। अब बाकी सब कुछ वही है, हर एक पॉइंट पे इसकी टेंजेंट लो। तो मैं हर एक पॉइंट पे अगर इसकी टेंजेंट लेता हूं, यहां पर टेंजेंट लूं, यहां पर टेंजेंट लूं, यहां पर टेंजेंट लूं, तो ये इसकी स्लोप, ये इसकी स्लोप, ये इसकी स्लोप, तो मैं बोलूंगा पॉइंट ले लेता हूं, ए बी सी रिमेन्स द सेम। तो ये क्या हुआ? ये कह रहा है वेलोसिटी एट ए इज लेस देन वेलोसिटी एट बी लेस देन वेलोसिटी एट सी, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है, राइट? ओके, तो मैं क्या बोलूंगा इसके लिए? ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट है विच इज पोजिशन्ड, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पोजीशन किया है एट डिस्टेंस x नोट फ्रॉम origin at t equals to 0, it is at rest and starts moving with increasing velocity. This implies that acceleration is not equal to 0. तो ये accelerated motion है, राइट? ये accelerated motion है। ठीक है, अगला देखो, स्ट्रेट लाइन x नोट पे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये वाला ग्राफ जेई में और नीट में रिपीटेड है, आ चुका है ये बहुत बार। इक्वेशन देके ग्राफ पूछा हुआ है, ग्राफ देके इक्वेशन पूछी हुई है। देखो इसकी अपन इक्वेशन लिखेंगे, ये क्या मोशन है, अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्या कह रहा है, एक एक करके सारी चीजें पकड़ते हैं अपन, है ना? तो पहले इस पॉइंट की बात करें, तो ये ओरिजिन से x नोट पे है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ना चालू हुआ, पोजीशन कम होने लगी। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो पोजीशन x नोट है यहां पे 0 हो गई, फिर नेगेटिव x में जाने लग गया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है, सब समझ में आ रहा है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, स्लोप कैसी है इसकी? नेगेटिव। ये कैसा ग्राफ है? क्या बता रहा है ये ग्राफ? देखो स्लोप नेगेटिव है ना, यानी यहां पे जो वेलोसिटी है और यहां पे जो वेलोसिटी और यहां पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तीनों केस में नेगेटिव है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर यहां वेलोसिटी अगर इसकी है -10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे भी -10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे भी -10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस लगेगा, जो कि नेगेटिव है वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है? भाई वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि लाइन सीधी है। वेलोसिटी कब बदलती है? जब लाइन यू कर्व हो रही हो। तो अगर इस केस में ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे होती, तो मैं कहता कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, हटाओ इसको। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मींस
एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ओके, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है, क्या बता रहा है ये ग्राफ ये बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके लिए अपन सिचुएशन बनाते हैं, मान लो एक बड़ी सड़क है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट, एक कार है, कार। अब आपको लगेगा कार ही क्यों ले रहा हूं, कार बनानी आसान है, मैं साइकिल कैसे बनाऊं, रॉकेट बनाऊंगा तो झूठ होगा, रॉकेट तो एक्सेलेरेट करके जाता है और वो सड़क पे क्यों जाएगा, कार सड़क पे चलती है। ये कार है जो कि t इक्वल्स टू 0 पे ये जो डिस्टेंस है ये x0 है। फिर इस कार ने कुछ वेलोसिटी के साथ इधर चलना चालू किया, मान लो वही वेलोसिटी कितनी लिखी है वहां पे, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है इधर, चला चला चला, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं टी ए। जब टाइम t इक्वल्स टू टी ए हुआ तो ये जो कार थी, ये कार यहां पे पहुंच गई यूं चलते चलते, और फिर जब समय और आगे बढ़ा तो ये कार और इसको क्रॉस करके आगे चली गई, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। ये ग्राफ है। अब आप बोलेंगे तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देते हैं। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव, ये वेलोसिटी नेगेटिव, माइनस टी को तो छोड़ दो, लेबल ही मत करो, इधर टाइम टी है, माइनस टी हो नहीं सकता। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो मैंने मानी वेलोसिटी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, दिमाग इसको मानने को तैयार नहीं होएगा, यार हम तो पॉजिटिव से चालू हुए थे तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड कैसे हो गई, हम चालू हुए थे पॉजिटिव से, हमारा डायरेक्शन नेगेटिव है और हम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं। एक्सेलरेशन टाइम का अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, वो 0 होगा, कुछ ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। बढ़िया, आगे आ जाओ, इसको देखो, ये क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये भी, दिस ऑल्सो लुक्स इंटरेस्टिंग। ये कह रहा है कि भाई हम, फिर से वही बात है, हम किसी पोजीशन पे हैं x0 पे, और जो डॉटेड लाइन है वो हमको एक हिंट भी दे रही है कि स्लोप जो है यहां पे वो 0 है, यानी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू x0 है और वो रेस्ट पे है, स्लोप 0 आ रही ना, रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, फिर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले टेंजेंट बनाते हैं, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, ये पॉइंट लिया मैंने बी, ये टेंजेंट बनाई, ये पॉइंट लिया मैंने सी, ये टेंजेंट बनाई। क्या लग रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, ज्यादा इंक्लाइन, यही लग रहा है, ऐसा ही ना, देखो हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन, ज्यादा इंक्लाइन, इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव तो है, नेगेटिव स्लोप है, लेकिन बढ़ती जा रही है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस हटा दो, क्योंकि मैंने क्या बोला, लाइन की बात करो आप, ये लाइन है 0 मैक्सिमम, तो लाइन, ये इंक्लाइन है लाइन का, ये इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन बढ़ने का मतलब स्लोप का बढ़ना, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कहां ज्यादा है, यहां इंक्लिनेशन ज्यादा है, इससे ज्यादा ये इंक्लाइंड है, ऑलमोस्ट वर्टिकल लग रही है, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी एट सी ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड एट वेलोसिटी एट बी से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट ए, ये तो जो है ये अपनी अभी 0 है, तो रेस्ट से चालू हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि स्लोप इज नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं आपको, हम जब एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी लाइन बन रही है उसकी स्लोप नेगेटिव है, तो ये लाइन देखो खींच के ऐसी बनेगी, ये लाइन को एक्सटेंड करो, ये स्लोप नेगेटिव है, तो ये स्लोप नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है स्लोप का, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब है, अगेन फिर से आ जाओ, वही जो कार वाला था, उस कार वाले ने, अच्छा नहीं, कार की बात छोड़ो ना, वाई कार,
यहां पर हुआ ये कि मेरे पास एक रॉकेट था जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, बस मेरे पास एक रॉकेट है जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, उसको t=0 पे मैंने इग्नाइट कर दिया और उसके नीचे यहां पे पहिए लगा दिए बस, जिससे वो उड़ने जाए। राइट? तो t=0 पे मैंने इसको इग्नाइट किया और फिर ये मेरा ओरिजिन है। राइट? ये जो डिस्टेंस है ये x0 है। इसके आगे का ग्राफ नहीं बना हुआ तो इसके आगे का मेरे को भी मैटर नहीं करता। यहां तक की क्या सिचुएशन है, रॉकेट को मैंने t0 पे इग्नाइट किया, इसका जो है इंजन चालू हुआ और इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। भाई इधर इंजन धक्का मारेगा तो ये आगे भागेगा, तो ये आगे भागना चालू करा, आगे भागना चालू करा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती चली गई, लेकिन ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब इस केस में हमारी जो ग्राफ की हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसका, तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जो वेलोसिटी है इसकी वो चेंज हो रही है, वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव। मैं ऐसा बना सकता हूं, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम नेगेटिव में, तो टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे मैं बोलूं इनिशियली 0 थी, फिर -5 हुई, -10 हुई, -15 हुई, इतने में वो पहुंच गया अपनी रेफरेंस पोजीशन पे। ठीक है, ओके। तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन है जिसमें वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना, जैसे अपन यहां बनाया नहीं, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, तो ये जो है ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैटर करता है, ये ग्राफ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, लेकिन अगर मेरे को इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पता हो तो वी कैन फाइंड, वो अपन आगे की क्लासेस में देखेंगे कि वो निकालते कैसे हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड कि जो वेलोसिटी है निकालते कैसे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करते हैं। अभी अपन ये मान लेते हैं कि हाँ अगर वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है तो लाइन ऐसे बनेगी, इनिशियली 0 थी, रेस्ट पे था तो 0, फिर लाइन ऐसे बनेगी। इस केस में भी इनिशियली रेस्ट पे था, लाइन नीचे बनेगी। ठीक है, अपन अज्यूम करें कि लीनियरली बढ़ रही है। कैसे पता चलेगा लीनियरली बढ़ रही है, वो मैथ बताती है। कैसे बताएगी, मेरे को इसकी इक्वेशन पता होगी, ये जो मेरे को कर्व दिख रहा है उस इक्वेशन से मैं निकालूंगा। आने वाले लेक्चर्स में आप वो भी समझ जाओगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये देखो, वेरी गुड, पोजीशन टाइम ग्राफ है और मेरे को दिया हुआ टाइम, ये ओरिजिन हो गया, t=0 पे ओरिजिन है, ये t1, ये t2 और ग्राफ यूं आगे जा रहा है। थोड़ा सा ग्राफ कर्व लग रहा है मेरे को ग्राफ में, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूं इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं इस ग्राफ को। मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है मेरे को, जो साइन होता है, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो साइन वाला ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अपन इसको बनाते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये मैंने ले लिए। तो 0 ओ से ए से बी, बी से सी से डी, ये मेरे पास 4 सेगमेंट आ गए। ठीक है, ये अपने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेगा, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर देता हूं। यहां पे मैं लिख देता हूं पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और इन्हीं लाइंस को आगे कर देता हूं। मेक सेंस? तो ये हो गया ओ ए का, ये ओ ए, ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी। राइट, अब यहां पे देखते हैं अपन, है ना, ये ऑलमोस्ट अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन कर देगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ। ठीक है, ओके, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी टाइम अप हो गया है ना, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, यहां से चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके।